नमस्कार, आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और दिन भर की खबरों के साथ मैं अनुजा कश्यप आप सबके बीच। अगर आपने बैंक से जुड़ी हुई ज़रूरी काम अभी तक नहीं निपटाया है तो यह सोच रहे हो कि आज उस काम को पूरा कर लेंगे, तो फिलहाल आप इसे टाल दें, क्योंकि आज और कल यानी सोमवार और मंगलवार को देश के तमाम बैंक बंद रहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ देश के बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल करने का फैसला किया है। बता दें कि सरकार के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। हड़ताल के कारण जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और ऋण स्वीकृति जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती है। 9 यूनियनों के सम्मिलित संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने एक बयान में दावा किया है कि बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग लेंगे। होटवार स्थित खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के दर्जनों फ्लैट पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद और युवा कार्य विभाग या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड से जुड़े अधिकारियों व कर्मियों को अवैध तरीके से रहने दिए गए हैं। इसमें आईएएस संजीव बेसरा से लेकर पर्यटन विभाग की सचिव पूजा सिंघल के ड्राइवर तक के नाम शामिल है। आरटीआई कार्यकर्ता प्रेम वर्मा ने 2 मार्च को इसकी शिकायत विभाग के सचिव पूजा सिंघल को पत्र लिखकर दी और जांच की मांग की है। एसएसपी ने बताया कि आफताब सामान खरीदने जाता था तो नकली नोट का प्रयोग किया करता था। दुकानदार द्वारा खुला मांगने पर भी वह कम रुपए का सामान लेकर 500 रुपए का नोट देता था, ताकि उसे वापसी में असली नोट अधिक से अधिक मिले। आफताब आलम रोज अगर अलग अलग बाजार में जाकर नकली नोट देकर असली नोट ले आता था। वो अधिकांश दिन शाम के समय हल्के अंधेरे होने पर बाजार जाता था, ताकि दुकानदार नोट की पहचान नहीं कर सके। घर से 57,000 के नकली नोट समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। इसमें कुछ अधूरे नोट भी शामिल हैं। यूट्यूब पर एक वीडियो में नकली नोट बनाने का तरीका देखकर उसने कई दिनों तक इसकी प्रैक्टिस की थी। शनिवार को जुगसलाई में फल दुकानदार को नकली रुपए देने के दौरान पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार किया। उसके घर से 100, 500 और 50 रुपए के नकली नोट, कई सर्टिफिकेट, स्कैनर मशीन, प्रिंटर, स्टेशनरी के सामान, कंप्यूटर इत्यादि बरामद किए गए। जैसे जैसे देवघर एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण पर पहुंच रहा है, उस अनुसार देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के लिए एयरलाइंस कंपनियों की रुचि बढ़ती जा रही है। स्पाइस जेट व एयर एशिया के बाद एयर इंडिया भी देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी में है। एयर इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व बेंगलुरु तक हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी की। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एयर इंडिया के चेयरमैन राजीव बंसल से वार्ता कर देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर चेयरमैन श्री बंसल ने सहमति जता दी है। अब एयर इंडिया के चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एसोसिएशन को देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के लिए अपना प्रस्ताव देगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एसोसिएशन को प्रस्ताव मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंफर्मेशन दिया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अगले 3-4 दिनों तक तेज बारिश होने की सकती है। आज भी देश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्य में कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। मौसम केंद्र के पूर्ण अनुमान जारी किया गया है कि 19 और 20 मार्च को राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। 18 मार्च तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। 19 से आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। रांची सहित कहीं कहीं गर्जन के साथ और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। अगले 2-3 दिनों में दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। अब तक के खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ खास और अहम खबरों को लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।